दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक कहानी को लेकर स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पर भी देखते हो। फेसबुक पर भी मेरा वही पेज है, स्टोरी बाय रहमान। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बड़ी ही दर्दनाक एक महिला को मौत दी जाती है। अब इस तरीके से उस महिला को मौत दी जाती है, उसके बारे में जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस को अभी तक, पुलिस क्या, एक्सपर्ट को भी पता नहीं चलता जो किस हिसाब से उस महिला को मारा गया था। मारने वाला उसी जगह पर मौजूद था। उसको शक के बिना पर जब उसे पूछताछ किया, उसने कबूल लिया जो मैंने अपने हाथों से इस महिला के जान लिया, क्योंकि वो महिला जो है उसका प्रेमिका थी। अब एक प्रेमी प्रेमिका को इस तरीके से मारा, पुलिस को भी समझ में नहीं आया। लेकिन उस प्रेमिका का जो चेहरा है वो एकदम का मतलब चिथड़े उड़ चुके थे। बाकी जो बॉडी है, पूरा शरीर जैसा कि वैसा ही था, लेकिन पूरा चेहरा जो है, पूरा चेहरे का ही चिथड़े उड़ा दिया था। ऐसा लगा था कि जो इसके चेहरे पर किसी ने बॉम्ब फोड़ा। लेकिन क्या बॉम्ब फटने की वजह से उसका चेहरा का चिथड़ा उड़ा, या फिर आसिक आसिक कहता है जो नहीं, मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से उसका ये हालत हुई। क्योंकि वो अक्सर मोबाइल जो है चार्जिंग पे लगाकर वो बातें करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। किसी से भी, हर किसी से वो फ़ोन पर लगा रहती, चार्जिंग ख़त्म हो जाता तभी भी वो चार्जिंग पर लगा कर भी वो बातें करती थी। जिसके चलते क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तो मैं कमरे के अंदर नहीं था, क्योंकि ये घटना जो है एक लॉज के अंदर होती, और उस लॉज में उस टाइम जो है वो महिला अकेली थी। उसका आशिक जो है खाना लाने के लिए, दोपहर के वक्त था, खाना लेने के लिए वो बाहर गया हुआ था। और उसका गवाही उस लॉज का स्टाफ लोग देते हैं। और जब आते हैं लॉज पर, उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है वो आशिक, लेकिन अंदर से ताला बंद था, लॉक बाहर से नहीं खोल पा रहा था। इसीलिए वो रिसेप्शन में जाते हैं, उस लॉज के स्टाफ को अपना मास्टर की लेकर जाना पड़ता है। जाकर जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उस महिला की हालत वैसी थी। फ़ौरन उस जगह में तो एकदम सनसनी फैल जाती है, और जो वहाँ के सीनियर है, लॉज का सीनियर है, उनको खबर दी जाती है। क्योंकि आशिक तो अपने प्रेमिका को उठाकर अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन उसके मौत हो चुका था। जो भी देख रहा था साफ साफ पता चल रहा था, क्योंकि उस महिला के चेहरा ही नहीं था, पूरा चेहरा एकदम गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था बगैर चेहरा का ये बॉडी है और बगैर चेहरा का ही वो बॉडी पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून था। तो सीनियर को जब खबर दी जाती है, उसको अस्पताल ले जाने पर मना करता है, रोक देता है, जो तुम अभी जा नहीं सकते हो जब तक पुलिस ना आ जाए। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी मौका बरदात पे पहुंचता है। पुलिस भी जब उस महिला की लाश को देखता है, पुलिस भी कहता है जो मैं अब जितने भी उनके केसेस आए लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में निजी तौर पर कभी किसी लाश को, किसी बॉडी को ऐसी हालत में नहीं देखा है। क्योंकि बहुत ही डेंजर कंडीशन में उस महिला की लाश उस कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस तो बॉडी को कब्जे में लेता है और फॉरेंसिक टीम को बुला लेता है। जब जांच पड़ताल होता है, फॉरेंसिक टीम को कुछ पता चलता है जो इस महिला के साथ बड़ी ही दर्दनाक को कुछ हुआ है, जिसके चलते उस आशिक से पूछा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर शक हो गया था। जब शक के बिना पर पुलिस उस आशिक से थोड़ा सख्ती करता है, वो आशिक जो कहानी सुनाता है, शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी कहानी सामने आई है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जा रहा है, जो कोई आशिक अपने प्रेमिका के साथ, वो भी शादीशुदा प्रेमिका थी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस वही सवाल। और किस तरीके से वो ब्लास्ट किया था और किस तरीके से उस महिला की जान लिया था, वो उस आशिक के अलावा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि एक्सपर्ट भी इसमें हार मान रहा है, जो हमें पता करने में कई दिन तक समय लग सकता है और सच्चाई जानने के लिए। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी जो है इसी महीने का है, 23 अगस्त 2025 की बात है। एक लड़का है जिसका नाम होता है सिद्धिराजू। ये पूरा घटना जो है कर्नाटक का मैसूर शहर का, और इसी मैसूर से 55 किलोमीटर दूर पर एक जगह लगता है बाइलूर। और इस बाइलूर के अंदर ही एक लॉज है, जिस लॉज में ये घटना हुई थी उस लॉज का नाम होता है SJRS लॉज। अब उस लॉज में जैसे कि सिद्धिराजू अपने प्रेमिका को लेकर जाता है। तारीख थी 23 अगस्त 2025। अब लॉज में डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ता है, अपना पहचान देना पड़ता है। सिद्धिराजू अपना आईडी दिखाता है और कहता है मेरा नाम सिद्धिराजू है, उसका आईडी जमा होता है। उसके बाद उसके साथ जो महिला थी, महिला मित्र, वो कहता है ये मेरा पत्नी है और इसका नाम है दर्शिता और ये मेरा पत्नी है।
दर्शिता का उम्र 22 साल होता है और सिद्ध राजू का उम्र जो है 28 साल उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उस पर था। तो लॉज का एक रूम का चाबी दी जाती है। 116 नंबर रूम होता है उस लॉज के अंदर। एक स्टाफ उन दोनों के साथ जाते हैं, पति पत्नी के साथ रूम तक जाते हैं, उसके बाद रूम दिखाते हैं और एक चाबी उन लोगों को दे देता है, जो ये चाबी है आप लोगों का। जब आप चेकआउट करेंगे तब रिसेप्शन में आकर आप बात कर लेना, ये कहेगा जो भी स्टाफ है। और यहाँ पे खाना वाना मिलेगा नहीं, जो भी आपको खाना वाना चाहिए होगा तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा, आपको खुद को जाना पड़ेगा। यहाँ से ऑर्डर का कोई अवेलेबल नहीं है सुविधा। ये सारी बात बताया जाता है। सिद्ध राजू जिस महिला को लेकर गया था दरअसल वो शादीशुदा महिला थी और उसका पत्नी नहीं थी, उसका प्रेमिका थी। अब दोनों उस लॉज के रूम पे जाते हैं, 116 नंबर रूम पे, और जाने के बाद एक दिन बिताते हैं। 23 तारीख को वो लोग उस लॉज में गए थे और उसके बाद 24 तारीख को दोपहर के वक्त, 24 अगस्त 2025 को दोपहर के वक्त सिद्ध राजू जो है रूम से बाहर जाता है और रिसेप्शन में पूछता है, भाई मुझे खाना किस तरफ मिलेगा, मतलब मुझे खाना लेकर आना है लंच के लिए, तो खाना कहाँ पर मिलेगा। मेरी पत्नी कमरे में ही है। तो लॉज में काम करने वाला जितने भी जो भी था वहाँ पर स्टाफ लोगों को कहते हैं, सर यहाँ से थोड़ी दूर में अब 5 से 7 मिनट पैदल जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पे आपको जो भी खाना चाहिए मिल जाएगी। सिद्ध राजू वहाँ से चले जाते हैं और स्टाफ लोग को बता कर जाता है, मैं खाना लाने जा रहा हूँ। 2 बजे करीब जाता है, लेकिन 2:45 या 40 मिनट तक वो वापस आता है। आने के बाद रिसेप्शन में जो भी बैठा हुआ था देखता है, हाँ थोड़ी देर में ये खाना लाने गया था, इसका नाम सिद्ध राजू है, कल से इस लॉज पे आकर 116 नंबर रूम पे रुका हुआ है। उन लोगों का नज़र पड़ा, हाथ में थैला भी था, यानी खाना वो लेकर आया था। उसके बाद वो अपने रूम पे चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर से वो थैला लटका के वो रिसेप्शन में जो काउंटर है वहाँ पर आता है और कहता है, भाई वो लॉक जो है, जो चाबी जो है अंदर ही रह गया था और मैं आके दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। मेरी पत्नी जो है, मेरी बीवी दर्शिता अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे, शायद वो गहरी नींद में सो गए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो आप लोगों के पास दूसरा चाबी भी तो होगा, मास्टर की तो होगी, और रहता ही है। रिसेप्शन वाले एक स्टाफ को कहते हैं, जो एक काम करो 116 नंबर का मास्टर की ले जाओ और जाकर लॉक खोल दो। अब सिद्ध राजू के साथ उस लॉज का SJRS लॉज का एक स्टाफ जाते हैं और सिद्ध राजू के सामने मास्टर की से 116 नंबर का रूम खोला जाता है। जैसे रूम खोलता है सिद्ध राजू के चीखे निकल आते हैं और साथ में उस लॉज में काम करने वाला स्टाफ का भी चीखे निकलने की वजह थी, क्योंकि सामने उस बेड पर जो है, जो उसकी पत्नी दर्शिता थी, जो डॉक्यूमेंट्स में बताया था, उन लोगों को बताया जो पति पत्नी रिश्ता है, दर्शिता का जो बॉडी है वहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा गायब था, चेहरे का चित्रे उठ चुका था। दोनों का चीखा निकल आते हैं और भी लोग जमा होता है। जो स्टाफ थे वो फौरन दौड़ते हुए रिसेप्शन में आते हैं, पूरी बात बताते हैं, और भी जितने भी लोग थे सारे दौड़ के 116 नंबर रूम के पास जाते हैं। लेकिन तब तक जो है सिद्ध राजू दर्शिता के पास जाता है, उसको उठाते और उठाने के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में किसी ने सीनियर को भी खबर कर दिया था, जो उस लॉज पे सीनियर होता है, वो भी आ जाता है। आने के बाद वो देखता है कि और भी लोग देखता है, जो इस महिला के तो बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गया और इसका चेहरा एकदम से गायब है, बॉडी में चेहरा ही नहीं है, तो मतलब चेहरे का चित्र हो चुका थे। तो सीनियर रोक लेते सिद्ध राजू को, जो आप ऐसा नहीं ले जा सकते हो। सिद्ध राजू कह रहा था, देखिए इसकी मौत हो गया और इसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, लेकिन सीनियर को समझ में आ गया था जो इसका मौत हो गया, अस्पताल ले जाके कुछ मतलब नहीं, और ये कोई साधारण मौत नहीं, ये कोई मर्डर हुआ या कुछ हादसा हुआ, तो हम लोग को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सीनियर सिद्ध राजू को रोक लेते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। वहाँ पर पुलिस पहुँचता है, जो बाइलोर का पुलिस है मौके पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद जब पुलिस उस दर्शिता का बॉडी को देखता है, वो भी हैरान हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता जो इस महिला की मौत कैसे हुई। उससे पहले वहाँ सिद्ध राजू से लोगों ने पूछताछ कर रहा था, और जब पुलिस आया, पुलिस भी पूछताछ किया, क्योंकि सारे पता चला ये सिद्ध राजू का पति नहीं है, पति पत्नी कल से आकर इस लॉज पे रुका हुआ है। जब सिद्ध राजू से पूछा जाता है, सिद्ध राजू यहाँ पर बताता है, जो सब जिस टाइम ये हादसा हुआ, मैं खाना लाने के लिए, लंच के लिए मैं बाहर गया हुआ था, और वहाँ का स्टाफ भी गवाही देता है, और मेरे पास चाबी तो अंदर ही रह गया था क्योंकि मेरी पत्नी अंदर थी, और
बाहर से नहीं खोल सकते, तो मैं आके दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खोली दर्शिता ने। तब मैं फिर रिसेप्शन में आता हूँ, आने के बाद मास्टर की से जब ताला खोलता हूँ तब देखता हूँ कि मेरी पत्नी का ऐसी हालत है। स्टाफ ने भी गवाही दिया जो हाँ साहब, ये जो सिद्धराजू जो कुछ भी कह रहा है वैसा ही हुआ बिल्कुल। लेकिन बॉडी का कंडीशन को देखकर लग रहा था जो ऐसे कैसे किसी का मौत हो सकता है, इसका चेहरा एकदम से गायब कहाँ हो गया, और अब चेहरे का चित्रण उठ चुका है और बाकी का शरीर का पूरा हिस्सा सही सलामत है। समझ में नहीं आया। पुलिस ने पूछा जो ये कैसी मौत है। सिद्धराजू इस पर तहरीर देता पुलिस को कहता, साहब ये जो मेरी पत्नी है ना, ये हमेशा फ़ोन पर लगी रहती है। जब देखो फ़ोन पर लगी रहती है, चार्जिंग ख़त्म हो जाता है तो वो चार्ज पे लगा कर भी वो फ़ोन पे बातें करती है। मुझे तो लगता है मोबाइल ब्लास्ट हो गया और जिसके चलते इसका चेहरा ऐसा हो गया। वो मोबाइल भी वहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन मोबाइल जला हुआ था। जिस हिसाब से चेहरा पूरा शरीर से गायब हो गया था, मोबाइल को उससे ज़्यादा मतलब खराबी होना चाहिए था, लेकिन मोबाइल थोड़ा बहुत ही जला था। उतना मोबाइल में तो ज़्यादा खराबी नहीं आया था, थोड़ा बहुत जला हुआ था, लेकिन चेहरा एकदम से गायब हो गया। पुलिस को समझ में नहीं आया। पुलिस फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेता है, दर्शिता का बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुला लेता है। फॉरेंसिक टीम आते हैं, बारीक से बारीक जांच करता है। फॉरेंसिक टीम भी देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जब बारीक से बारीक चीज़ें वहाँ पर उस कमरे के अंदर तलाशी कर रहा था तो फॉरेंसिक टीम को जो है एक 2 मीटर का वायर दिखाई देता है, जो बिजली वाला तार होता है। अब उसके बारे में स्टाफ लोगों से पूछा, जी तुम्हारे लॉज में ये बिजली का तार यहाँ पर ऐसा क्यों? तो स्टाफ लोगों ने कहा नहीं साहब, ये हम लोग का ऐसा तार वगैरह कुछ नहीं रहता, क्योंकि हम लोग जब भी कोई आता है और चेक इन करता है उसके बाद हम लोग साफ सफाई करते हैं, तो ये हम लोग का नहीं है। उसके बाद एक स्टील का पट्टी जैसा थी, वो भी दिखता है। तो फॉरेंसिक टीम को थोड़ा बहुत पता चल जाता है। फॉरेंसिक टीम को इतना पता चला जो इस कमरे के अंदर कुछ चीज़ को विस्फोट किया गया, यानी कोई चीज़ ब्लास्ट किया गया, और ऐसा लग रहा है उस ब्लास्ट के वजह से ही उस दर्शिता का मौत हुआ है, क्योंकि उस कमरे में दर्शिता का अलावा कोई नहीं था। बॉडी वहाँ पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है और यहाँ पर शक जो है सिद्धराजू के ऊपर चले जाते। सिद्धराजू से आप पूछताछ करता, पुलिस वाला पूछताछ करता, फॉरेंसिक टीम भी थोड़ा सबूत जुटाने की कोशिश करता है। सबूत तो बस वही लगा था, थोड़ा बहुत विस्फोट का बारे में पता चला, जो हाँ ब्लास्ट करा गया मोबाइल से हुआ, लेकिन मोबाइल पे तो उतना जला हुआ नहीं दिख रहा था। इसीलिए सिद्धराजू के ऊपर जब सबसे ज़्यादा शक हुआ, पुलिस वाले अब सिद्धराजू को कड़ाई से पूछताछ करता। आखिरकार सिद्धराजू टूटता है और बताता है, हाँ साहब मैं नहीं, अपने वो मेरा पत्नी नहीं थी दर्शिता, वो तो मेरा प्रेमिका थी और वो शादीशुदा थी, और मैंने ही उसको मारा। जब मारा तो ये बाहर कैसे, और घर के उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, और ब्लास्ट करवाया तो फिर आवाज़ किसी को कैसे नहीं पहुंचा कान तक, और भी तो लोग हैं आसपास रूम में, कैसे नहीं पहुंचा। बड़ी ही प्लानिंग किया था। इसमें सिद्धराजू कहता है, जो सर मैं दर्शिता से प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। ये हम लोग का जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला है काफ़ी समय पहले से था, लेकिन इसी बीच दर्शिता के परिवार को जब पता चला मेरा और उसका बीच में अफेयर चल रहा है, तो उसके परिवार ने दर्शिता का शादी जो है केरल का एक रहने वाला नौकरी करने वाला लड़का से शादी करवा देता है, और दर्शिता अपने परिवार के आगे मजबूर होकर उस लड़का से शादी कर लेती। शादी को कई दिन बीत जाता है। वो अक्सर मायके आती, जब भी आती तो मुझसे मिलती, मुझे समझाती, जो देखो जो होना था सब कुछ हो गया, भूल जाओ, अब मैं किसी की पत्नी हूँ, तुम भी शादी कर लो किसी के साथ और घर बसाओ, अपनी ज़िंदगी बसाओ। लेकिन मैं दर्शिता को भुला नहीं पा रहा था। जब भी वो आती, मुझसे बातें करती, मुझे समझाती, लेकिन मैं उसे कहता, जो देखो तुम जो कह रहे हो वो सब सही है, लेकिन वही बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो इसमें दर्शिता कहती है, जो देखो अभी कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा भी है, तब तक उसके बच्चा भी पैदा हो चुके थे। सिद्धराजू कहता है, मैं उस बच्चे को भी अपना लूंगा, लेकिन दर्शिता के लिए पॉसिबल नहीं था। दर्शिता बस इतना ही चाहती थी, जो सिद्धराजू को कैसे भी करके समझा बुझा के उसके लाइफ से अलग कर दे, क्योंकि वो भी उसे एक टाइम प्यार किया था, लेकिन अभी पति आ जाने की वजह से उसके प्यार में अब उतनी तो गहराई से नहीं है, लेकिन हाँ प्यार तो थी। जब भी आती केरल से वो अपने प्रदेश आती और सिद्धराजू से मुलाकात करती,
दोनों वही प्यार भरी बातें करते, लेकिन सिद्ध राजू मानने को तैयार नहीं था। हर बार वही समझाने की कोशिश करता, अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो। आखिरकार जब इस बार आई अगस्त महीने में, जब दीक्षिता फिर से मायके आई, सिद्ध राजू से मिला। सिद्ध राजू इस बार ठान लिया, जो अगर इस बार दीक्षिता ने आनाकानी किया तो मैं उसका जान ले लूंगा, क्योंकि वो समझा समझा कर थक चुका था। अब वो एक खौफनाक प्लान रच चुका था मनी मन में। उस प्लान के बारे में तो वो बताता नहीं है, वो अपने ही मनी मन में प्लान रचा था, जो अगर दीक्षिता राजी नहीं हुई तो इस बार मैं उसका जान ले लूंगा। इस बार सिद्ध राजू से जब दीक्षिता मिली तो सिद्ध राजू वही कहने लगे, जो देखो पति को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। दीक्षिता का वही कहना है। तो सिद्धराज समझ गया था, जो ये मानने वाली नहीं है और ये मेरे बातों में आने वाली नहीं है। इसीलिए वो प्लान बी को कामयाब करने के लिए एक प्लान और बनाते हैं। दरअसल सिद्धराज जी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम अपने पति के साथ खुश हो, खुशी रहो, अब चलो हम लोग कभी घूम के आते हैं। अब वो मायके आई हुई थी, पति से अलग थे, तो इसीलिए सिद्धराज जी की बात सुनकर दीक्षिता जो है अपने परिवार वाले को, अपने मायके वाले को झूठ के बोलती है। 23 अगस्त को कहती है, जो मैं किसी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, हो सकता है मैं वहाँ पर 2-1 दिन रुकूंगी। अब एक शादीशुदा बच्चे वाली महिला थी, तो घर वाले के लिए उतना परेशानी नहीं था, चलो ठीक है जाओ। दीक्षिता घर वाले से ये झूठ बोलकर सिद्धराजू से मिलने के लिए जाती, और दोनों उसी SJRS के लॉज में जाते हैं, और वहां पर एक कमरे पे 116 नंबर रूम पर वो लोग ठहरते हैं। 23 तारीख को जाता है, 24 तारीख पूरी, मतलब 23 और 24 रात को वहां पूरी रात बिताते हैं। 24 तारीख दोपहर के वक्त, लेकिन उस लॉज के अंदर सब कुछ होता है, दीक्षिता और सिद्धराजू के बीच में वो सब कुछ होता है जो एक कपल में होता है। लेकिन 24 तारीख को दोपहर के वक्त फिर से सिद्धराजू वही बात कहने लगा दीक्षिता से, जो देखो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम अपने पति को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा। लेकिन दीक्षिता ये नहीं चाहती थी। दीक्षिता चाहती थी जैसे प्यार हम दोनों के बीच में है, ठीक है, जैसे मैं पति को पाकर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ, वैसे ही तुम अगर शादी कर लोगे तो तुम्हारे जो बीबी आएगी उसके प्यार में तुम भी मुझे भूल जाओगे। धीरे धीरे समय सब ठीक कर देता है। लेकिन सिद्धराजू मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए सिद्धराजू अब प्लान बी को कामयाब करने के लिए वो कहकर जाते, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं लास्ट टाइम तुम्हें कुछ अलग तरीके से प्यार करना चाहूंगा। अब दर्शिता तो वैसे उसकी थी, तो इसीलिए कोई माना नहीं करती वो। सिद्धराजू उसके बाद उसके दुपट्टा से, ये बाकायदा सिद्धराजू पुलिस वाले को बताते, उसी के दुपट्टा से उसका हाथ दोनों बांध देते पेट पर, उसके बाद पैर बांध देते, और जिस लॉज पे रुका था उस लॉज पे चारों तरफ खिड़कियां दरवाजा सारे बंद कर देते। टीवी ऑन करता है, टीवी का साउंड थोड़ा तेज करता है। दृश्य को तो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्या करने वाले। उसके बाद वो एक चीज निकालता है, दरअसल वो एक बॉम्ब निकालता है। उस बॉम्ब को दर्शिता के मुंह में ठूस देता है। अब उसका हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, अब मुंह में जब बॉम्ब को ठूस देता, वो चीख भी नहीं पा रहे थे, चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद उस मोबाइल के जरिए से वो कुछ कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद सिद्धराजू उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। अब जब ब्लास्ट करता है, वो खुद बाथरूम के अंदर था, और उस ब्लास्ट से आवाज भी नहीं होता है, लेकिन इस ब्लास्ट से दीक्षिता का चेहरे का चिथड़े उड़ जाते हैं, उसका बॉडी से पूरा चेहरा ही गायब हो जाता है। उसके बाद धीरे से बाथरूम से सिद्धराजू निकालते हैं और दीक्षिता को चेक करता, देखता कि उसके शरीर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर बगैर चेहरे का शरीर हो तो क्या रिस्पॉन्स करेगा, मौके पर ही उसका मौत हो गया। तो देखता है कि पूरा रूम में जो है ब्लास्ट की वजह से धुआं ही धुआं हो गया। उसके बाद वो पीछे का खिड़की का थोड़ा खिड़की खोलता है, विंडोज खोलने के बाद धुआं धीरे धीरे पास हो जाती है, क्लियर हो जाते रूम। उसके बाद वो धीरे से बाहर आते हैं, और उसे पता था ये दरवाजा अगर मैं बाहर जाके खींच लूंगा तो अंदर से बंद हो जाएगा। वो जानबूझकर चाबी जो है कमरे के अंदर छोड़ देता है, और उसके बाद वो आकर दरवाजा खींच लेता है, दरवाजा लॉक हो जाता है। रिसेप्शन में जाते हैं और कहते हैं जो मुझे खाना मंगाना है, खाने के लिए जाना है, कहाँ पर जाना है। स्टाफ लोग बताते हैं जो थोड़ी दूर में रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पर जाकर आप खाना ले आ सकते हो या फिर खा के आ सकते हो। सिद्धराजू लोग को गवाह बनाने के लिए लोग को कहते हैं जो मेरी पत्नी कमरे के अंदर ही है, मैं खाना लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वो आता है, करीब 40-45 मिनट बाद आता है। 2:45 पर जब वो फिर से आता है, कमरे तक जाता है, 116 नंबर कमरा होता है, लेकिन दरवाजा खटखटाता है कुछ बार,
और उसे सब कुछ पता था, फिर भी वो सब नाटक कर रहा था। दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है। रिसेप्शन में आता है, स्टाफ को बताता है। स्टाफ को बताने के बाद स्टाफ जो है मास्टर की लेकर जब ताला खोलता है तब जाकर पता चलता है और हंगामा मचता है, पुलिस आती है। ये पूरा सच्चाई सिद्ध राजू जो है पुलिस वाले को बताता है। अब फॉरेंसिक टीम जो है अब पूरी तरीके से जांच करेगा, क्या सिद्ध राजू जो कुछ भी बता रहा है क्या वही सच है, वो कैसा विस्फोटक था, कैसे ब्लास्ट करा जो जिसके चलते आवाज़ भी नहीं आया और एक महिला का पूरा चेहरे का चित्र उड़ गया। कहाँ से वो ये अपना ब्लास्ट करना सीखा, उसे कैसे मालूम पड़ा, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इतना ही सामने आया है जो सिद्धराजू ने पुलिस वाले को बताया। वाकई बड़ी खौफनाक यह घटना थी, जो कर्नाटक का मैसूर शहर और मैसूर शहर से थोड़ी ही मतलब 55 किलोमीटर दूरी में एक जगह लगता है बायलूर, और इसी बायलूर में एक लॉज आता है SJRS लॉज, और उस लॉज के अंदर 116 नंबर कमरे में एक घटना हुई थी। घटना जो है 24 अगस्त को हुई थी, लेकिन उस कमरे में जो कपल रुका हुआ था 23 अगस्त से ही रुका हुआ था। तो ये था वो पूरा कहानी, पूरा डिटेल। इस बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी दे सकते हो। और हाँ, जाते जाते आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर, या फिर मेरा फेसबुक पेज, या फिर मेरा इंस्टा आई डी पे तो आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलते हैं जो रील्स होती है, लेकिन फेसबुक पेज पे पूरा इसी वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ जो मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। तो आप लोग जहाँ पर भी देखते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप इसमें यूट्यूब में वीडियो देखते हो तो लाइक के साथ साथ वीडियो को हाइप करें, और अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देखते हो तो शेयर ज़रूर करें। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।